Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है। किसका है? 7th पेपर संस्कृत का पेपर है 7th। और संस्कृत में हम अपना 3rd चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और 3rd चैप्टर की आज जो है पार्ट 4 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा? पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं 3rd चैप्टर का। इसके 3 पार्ट्स यानी कि 3rd चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। आप चैनल पर विजिट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट्स की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको कोई भी क्लास को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही ईजिली सारी क्लासेस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, जिसमें हम देखने वाले हैं नपुंसक लिंग के शब्द रूप। किसके? नपुंसक लिंग के शब्द रूप। इससे पहले हम पुल्लिंग के शब्द रूप देख चुके हैं, स्त्रीलिंग के शब्द रूप देख चुके हैं और आज हम देखेंगे नपुंसक लिंग के शब्द रूप। ठीक है, तो किसका देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे फल। फल क्या है? फल है अकारांत नपुंसक लिंग। क्या है? फल अकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, तो हम फल के रूप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, देन देखेंगे हम एकदम सब कुछ अच्छे से। चलिए देखिएगा, प्रथमा विभक्ति यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या है एक वचन? फलम, फले, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फले, फलम, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलेन, फलाभ्याम, फले, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्या, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्या, फलस्या, फलियो, फलानां, फले, फलियो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानि। ठीक है, इस तरह से चलेंगे हम। और इसको याद करने का पैटर्न जो मैंने आपको बताया था हम वैसे ही चलेंगे। अब ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया जिसमें आपसे पूछा जाता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। फल के चतुर्थी विभक्ति के तीनों रूपों को बताइए। ठीक है, तीनों रूपों में शब्द रूप बताइए फल के। ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे याद करेंगे, देखिए 1 2। ठीक है, 1 2 एंड 3। क्या है? 1 2 एंड 3। क्या है? ये 2 है और ये है 3। देखिएगा, हम देखेंगे पहले एक वचन में सब। फलम, फले, फलेन, फलाया, फले, फलम, फलम, फलेन, फलाया, 1, फलात्, फलस्या, फले, 2। ठीक है, क्या? फलम, फलम, फलेन, फलाया, 1, फलात्, फलस्या, फले, 2। हे फलम, संबोधन। फिर क्या देखेंगे? द्विवचन में फले, फले, 1, फलाभ्याम, 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 2, फलियो, फलियो, 3। एंड बहुवचन में फलानी, फलानी, 1, फले, फलेभ्या, फलेभ्या, रुकिएगा, फलानी, फलानी, फले, 1। ठीक है, फिर क्या है? फले, फलेभ्या, फलेभ्या, 2 और फलानां, फलेषु, 3। ठीक, क्या है? फलम, फलम, फलेन, फलाया, फलात्, फलस्या, फले, हे फलम, फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलियो, फलियो, हे फले, फलानि, फलानि, फले, फलेभ्या, फलेभ्या, फलानां, फलेषु, हे फलानि। ठीक है, क्या था ये फल के शब्द रूप थे अकारांत नपुंसक लिंग में। फल क्या है? नपुंसक लिंग है। ना तो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, ना ही पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए फल जो है नपुंसक लिंग है। आगे देखते हैं। ज्ञान के, धन के, जल के, वन के, नगर के, पुष्प के, कमल के। किसके? ज्ञान, धन, जल, वन, नगर, पुष्प, कमल आदि सभी के जो शब्द रूप हैं वो इन सब के फल के समान होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नपुंसक लिंग के। और अब हम देखेंगे वारी। क्या है? इकारांत नपुंसक लिंग। वारी के शब्द रूप देखेंगे हम इकारांत नपुंसक लिंग में। ऐसे ही चलेंगे हम।
इस पैटर्न पर पहले देखेंगे, फिर हम अपना याद करने वाले पैटर्न पर देखेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिएगा, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। वारिणा वारिभ्याम वारी भी, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणा वारिभ्याम वारिभ्या, ठीक है। वारिणा वारिणो वारिणाम, वारिणी वारिणो वारीसु, हे बारी हे वारिणी हे वारिणी, हे वरिणी हे वारिणी हे वारिणी, ठीक है। ये क्या थे? वारी के शब्द रूप थे। अब हम चलेंगे अपने उसी सीक्वेंस पर जिस पे हम करते हैं याद। देखिएगा, चलिए देखते हैं। एक वचन में देखेंगे सबसे पहले, वारी वारी वारिणा वारिणे वन, फिर क्या है? वारिणा 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 वारिणी टू, ठीक है। अब क्या है द्विवचन में? वारिणी वारिणी वन, वारिभ्याम 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 टू, और क्या है? वारिणो वारिणो थ्री, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? बहुवचन, वारिणी 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 बारी भी, बारी भी, ठीक है। वन, वारिभ्या वारिभ्या टू, वारिणम वारिण्युषु, वारिणम वारीसु, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्री। फिर क्या है? संबोधन है, देखते हैं, देखिएगा। हे बार हे वार हे वारिणी हे वारिणी, हे वारिणी हे वारिणी, ठीक है। ये हो गए हमारे वारी के शब्द रूप। आगे देखते हैं हम। अब देखिएगा, आदि के, अस्ति के, दधि के, आदि अस्ति एंड दधि, इन सभी के जो शब्द रूप हैं वो वारी के समान ही चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम नपुंसक लिंग में। हाँ देखिएगा, वस्तु, वस्तु के शब्द रूप देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं जिससे पूरा दिख जाए। देखिएगा, एक वचन, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभि, वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्या, वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभ्या, ठीक है। वस्तुना वस्तुनो वस्तुनाम, वस्तुनि वस्तुनो वस्तु वस्तुसु, ठीक है। वस्तो हे वस्तो हे वस्तुनि हे वस्तुनि, ठीक है। ये थे वस्तु के शब्द रूप। अब हम इन्हें याद करने के पैटर्न पर देखेंगे। देखिएगा, वन एंड ये टू, ठीक है। अब क्या? ये वन, ये हमारा टू, और ये है हमारा थ्री, ठीक है। फिर क्या है? वन टू एंड थ्री। चलिए देखते हैं। वस्तु वस्तु वस्तुना वस्तुए, वस्तु वस्तु वस्तुना वस्तुए वन, वस्तुना वस्तुना वस्तुनि टू, ठीक है। फिर क्या है द्विवचन में? वस्तुनि वस्तुनि वन, वस्तुभ्याम 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 टू, वस्तुनो वस्तुनो थ्री। फिर क्या है बहुवचन में? वस्तुनि वस्तुनि वस्तुभि वन, वस्तुभ्या वस्तुभ्या टू, वस्तुनाम वस्तुसु थ्री, ठीक। आगे देखेंगे हम संबोधन। हे वस्तो हे वस्तुनि हे वस्तुनि, हे वस्तुनि हे वस्तुनि, ठीक है। देखिए, ये वस्तु के शब्द रूप हैं। अब देखिएगा, अश्रु के, अंबु के, चारु के, तालु के, मधु के, लघु के, वसु के, इन सभी के शब्द रूप जो हैं वस्तु के समान चलेंगे, ठीक। किसके समान चलेंगे? वस्तु के समान चलेंगे। अब इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी। ये जो मैंने आपको शब्द रूप पढ़ाए, किसके पढ़ाए? वस्तु के पढ़ा दिए अभी, ठीक। वारी के पढ़ा दिए, फल के पढ़ा दिए। तो देखिएगा, इनमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप देखिएगा, शुरू से बता रही हूँ मैं। राम के याद कर लीजिएगा पुल्लिंग में, रमा के याद कर लीजिएगा स्त्रीलिंग में, नदी के याद कर लीजिएगा। देखिए, राम के, नदी के, गुरु के, ठीक है। राम के, नदी के, गुरु के, मात्र और पितृ में से किसी एक के, क्योंकि दोनों सेम रहते हैं। देखिए, राम के, रमा के, नदी के, गुरु के, और पितृ के, और फल के, इतने शब्द रूप आप याद कर लीजिएगा। कितने? देखिए, अभी बता रही हूँ मैं आपको, लिख के बता रही हूँ। देखिएगा, राम, रमा, फल, नदी,
गुरु और पितृ, पितृ या मातृ। ठीक है, किसके? राम के, रमा के, फल के, नदी के, गुरु के, पितृ के या मातृ के। ठीक है, पितृ या मातृ में से कोई एक याद करना है। आपको इतने शब्द रूप याद कर लेने हैं, इतने में आपका काम चल जाएगा। ये सब मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल के मैंने आपको लिखवाए हैं, और आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोगों के ध्यान में भी रहेगा। इन केस अगर कहीं पूछ लिया जाता है इससे, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है छूटे ना। मैं ये चाहती हूँ कि क्वेश्चन ना छोड़ कर आए आप लोग। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो अब क्या होता है, संज्ञा के जो शब्द रूप हैं, चैप्टर 3 में संज्ञा के जो शब्द रूप हैं, रुकिएगा, संज्ञा, शब्द रूप कंप्लीट हो गए। क्या हो गया? चैप्टर 3 में संज्ञा के शब्द रूप कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन चैप्टर 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर 3 में आगे आपको क्या पढ़ना है, चलिए दिखाती हूँ। आपको पढ़ने हैं सर्वनाम के शब्द रूप। किसके पढ़ने हैं? सर्वनाम के शब्द रूप पढ़ने हैं। लेकिन अब मैं आपको ये सर्वनाम के जो शब्द रूप हैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तब तक आप लोगों को क्या करना है, जितना भी मैं लिखवा रही हूँ, पढ़वा रही हूँ, सबके नोट्स बनाते चलिए। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे बिफोर एग्जाम्स। ठीक, और क्या करना है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम के शब्द रूप। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।